ऋषियों के गर्भ में इस शक्ति को स्थापित कर देंगे। महाराज माघ महीना आया और हुआ क्या, 7 ऋषियों की 7 पत्नियां आज गंगा में स्नान करने गई। गंगा से स्नान करके जैसे ही बाहर निकली तो क्या, जैसे ही बाहर निकली तो आज ठंड के मारे कांप रही हैं। लेकिन शास्त्रों में क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनना, आप लोग भी तीर्थों में जाते हैं, गंगा माता, हरिद्वार में, यमुना, सरस्वती, ना जाने कितनी नदियों में आपने भी स्नान किया होगा। लेकिन जैसे हम तीर्थों में जाते हैं, गंगा में स्नान करें और ठंड का महीना हो, जनवरी दिसंबर में चले जाएं, तो गंगा माता से निकलेंगे तो क्या बोलेंगे, राम 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 राम, प्राणी प्राणी निकल गए। जाते हैं ना सभी गंगा माता में। किस किस ने किया गंगा स्नान जी? गंगा स्नान किस किस ने किया? सारे मत कर लेना। अगर सभी लोग अच्छा काम लग जाएंगे करने तो क्या होगा फिर, स्वर्ग के दरवाजे के ऊपर भी बोर्ड लग जाएगा, फुल हाउस, नो वैकेंसी, वेट प्लीज, होगा ना सही। इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया कि मनुष्य को जीवन जीते जीते ही 5 कर्म कर लेने चाहिए। बीच में छोटे छोटे उदाहरण होते हैं कथा के बीच में। कई बार ऐसा सोचते हैं आप लोग, ऐसा भी सोच सकते हैं कि पंडित जी हम तो शिव पुराण की कथा सुनने आए थे, आप बीच में कहीं और ही पहुंच गए, गंगा में पहुंच गए। लेकिन इन कथाओं के साथ साथ जो अध्यात्म की चीजें उनका भी बड़ा महत्व है। 5 चीजें मनुष्य को जीवन जीते जीते ही कर लेनी चाहिए। आप देखना आपने कौन कौन सीखी हैं। एक और बात गौर करिएगा, ये जो 5 चीजें मैं आपको बताने लगा ना, ये आप अगर जन्म जीते जीते नहीं करेंगे तो मरने के बाद भी ये चीजें होंगी आपके लिए, होंगी 5 की 5। कौन कौन सी? सारी की सारी ग से शुरू होती है। कुछ काम ऐसे हैं जो हमें जीवन में कर लेने चाहिए, और कहा गया कि सारे के सारे ग से शुरू होते हैं। सर्वप्रथम तो हो गया एक, क्या, गंगा का स्नान। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, क्या, यदि इस गंगा में नहीं आए तो उस गंगा में जाने का भी कोई लाभ नहीं। यहां कौन सी गंगा बह रही है? मैंने कहा ना कि यदि इस गंगा में नहीं आए तो उस गंगा में जाने का भी कोई लाभ नहीं। ये कौन सी गंगा है? गंगा 2 प्रकार की कही गई। कौन कौन सी? एक भगवान शिव की जटाओं से निकली, शिव की जटाओं से निकलते निकलते हुए राम भगवान के चरणों में पहुंची, और वहां से बहते बहते कहां आ गई? जहां आप जाते हैं स्नान करने, हरिद्वार। और जो दूसरी गंगा निकली, एक भगवान के सिर से निकली, और जो दूसरी निकली वो निकली भगवान के मुख से, और जिसे शास्त्रों में ज्ञान गंगा कहा गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज यदि इस ज्ञान गंगा में नहीं आए तो उस गंगा में जाके भी क्या फायदा होगा? पता नहीं होगा कि गंगा का महत्व क्या है, गंगा करती क्या है। और हाँ, जन्म जीते जीते अगर गंगा में स्नान नहीं किया तो मैंने कहा ना कि मरने के बाद भी ये काम होंगे। मरने के बाद भी लोग आपके परिवार के लोग लेके जाएंगे ना, क्या अस्थियां लेके जाएंगे। लेकिन महाराज अगर बैंक में अकाउंट ही नहीं खुलाया हो तो पैसे कैसे जमा होंगे? गंगा में यदि अकाउंट खुलवाया नहीं जन्म जीते जीते ही, और मरने के बाद आप सोचें कि हमारी अस्थियां वो थोड़ी सी राख लेके चले जाएंगे और उसको गंगा में बहा देंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी? हो जाएगी मुक्ति। जन्म जीते जीते तो गंगा में स्नान किया नहीं, मरने के उपरांत यदि हम सोचें कि हमारे बच्चे हमारी अस्थियां गंगा में बहा देंगे तो हमारी मुक्ति होगी। कोरोना के टाइम किसकी अस्थियां पहुंची गंगा तक? नालों और खड्डों में बही ना, यहाँ ब्यास में कितनी बह गई, कालेश्वर में कितनी बह गई, गंगा तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन कालेश्वर जी का स्थान भी बड़ा उच्च है, वो भी साक्षात भगवान की गंगा के समान ही है। चलो सौभाग्य है यदि उस गंगा तक नहीं पहुंच पाए तो इस गंगा तक तो। लेकिन हमें लगता है कि चलो पुराने बुजुर्ग तो चले गए, उनकी अस्थियां तो पहुंच गई गंगा तक, लेकिन हमें लगता है कि हमारी अस्थियां नहीं पहुंच पाएंगी। आपका तो पता नहीं, मुझे तो पता है मेरी अस्थियां तो पहुंचेगी नहीं महाराज गंगा तक, क्योंकि आने वाले समय में कौन ध्यान देगा।
और सर्वप्रथम पहला काम क्या हुआ? गंगा का स्नान। और दूसरा काम गौदान। किस किसने कर लिया गौदान? अम्मा जिंद जी कर लिया। लोग तो कहते कि ताली जी मरने लगो, ताली कर दे गौदान। ऐसे ही है ना, ऐसा सोचते हैं ना लोग कि जब महाराज प्राण लगे निकलने तब क्या बोलते हैं? छोड़ छोड़ गऊ जो सदा पे पूंछ पकड़ाइए, थोड़ा 500-100 रुपये देने गौदान कराइए, माता री अम्मा री मुक्ति हुई है। ऐसा ही है ना। लोग तो डरते हैं किसी को बोल देना कि महाराज गौदान कराना चाहिए, शास्त्र बड़ा अच्छा क्या है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? जिंदे जी कराना गौदान। गौदान तो मरने टाइम होता। लेकिन जन्म जीते जीते ही गौदान ने किया। और क्या किया? गाय के पीछे डंडा लेके दौड़े रहे, पूरी उम्र भर गाय के पीछे डंडा लेके दौड़ दौड़ के तड़पा तड़पा के गऊ के हड्डियां निकाल दी, और अंत समय में गाय की पूंछ पकड़ के 100 रुपए पंडित जी को दान कर दिया। महाराज लो गौदान, अब तो माता की, अम्मा की, बाबा की मुक्ति होगी। फिर होगी मुक्ति, होगी जी मुक्ति, होगी मुक्ति? नहीं हो पाएगी। लेकिन गौदान, यदि कहा गौदान बिना हो सके तो क्या करें? अब प्रतिदिन आज के समय में कोई गाय लेता भी नहीं है, ना कोई गाय ब्राह्मण लेके राजी है। तो पहले तो ये होता था गौदान किसी को ब्राह्मण को देते थे तो ब्राह्मण जी साथ में गौ लेके जाते थे। लेकिन आजकल कोई पंडित जी गौ लेके भी खुश नहीं है। तो क्या कहा कि गौदान ना हो सके तो अपने आसपास, यदि आपके आसपास कोई गौशाला हो ना, तो वही क्या कर दो? सेवा कर दो। और सेवा कैसे करनी? घर में एक बर्तन लगा लो, एक पात्र लगा लो, और दिन के यदि आप 10 रुपए भी गौ के नाम से उसमें डालेंगे तो महीने के हो जाएंगे 300, और साल के हो जाएंगे 3000। और क्या करें? साल बाद उन 3000 रुपए को ले जाएं और अपने आसपास जो भी गौशाला कितनी खुली आज। ऐसे तो हम गौदान कर नहीं सकते हैं, लेकिन चलो जो वहां पे गौएं पल रही हैं उनकी तो कम से कम सेवा हो जाए। इसलिए कहा गया सर्वप्रथम पहला काम गंगा। ध्यान रखना, मैं पूछूंगा 5 के 5 पूछूंगा। कुछ लोग आने जाने वालों में व्यस्त है, मैं सबसे पूछूंगा पीछे से लेके आगे तक। माथा टेकने आएंगे ना तब मैं सभी से पूछता जाऊंगा। सबसे पहला काम गंगा स्नान, दूसरा काम गौदान, और तीसरा काम कहा गया गायत्री का पाठ। लेकिन कौन सी गायत्री? बड़े ध्यान से सुनना, ये बात बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बड़ी गौर वाली बात है जो आज के समय हम जानते नहीं। हम तो जब गायत्री मंत्र का नाम आता है तो कौन से मंत्र को बोलते हैं? इस मंत्र का कभी भी जाप नहीं करना चाहिए स्त्रियों को। बड़े ध्यान से सुनना, ये वेद की चीज है, और मैं कह देता हूं कि ये वैदिक वस्तु है। और किसी भी स्त्री को इस मंत्र का, जो अभी आपने बोला ना, और जिस गायत्री मंत्र को आप जानते हैं, उस मंत्र का उच्चारण कभी भी किसी स्त्री को नहीं करना चाहिए। और वेदों में तो ये कहा गया कि वेद के किसी भी मंत्र का एक स्त्री को जाप नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे पंडित जी लोग कहते रहते हैं मंत्रों का पाठ करो, और आप कह रहे हैं कि मंत्र नहीं पढ़ने चाहिए स्त्रियों को। क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? हर मंत्र का कोई ना कोई देवता होता है। प्रत्येक मंत्र जो बना वो किसी ना किसी देवता के लिए बना, और उसका कोई देवता होता है। और एक स्त्री यदि किसी मंत्र का जाप करती है तो उस देवता का क्या करती है? उस देवता को बुलाती है ना साथ साथ। तो कहा गया यदि एक स्त्री किसी मंत्र का जाप करेगी तो उस मंत्र का जो देवता है उसके साथ उसका संबंध जुड़ जाएगा। जैसे कई लोगों का संबंध उधर जुड़ गया, जा रहे हैं उधर जुड़ गया, कईयों की आंखों का संबंध। वैसे ही क्या होगा यदि एक स्त्री अपने जीवन में गायत्री का पाठ करेगी, मंत्र का पाठ करेगी, तो उसका संबंध उस देवता से
जुड़ जाएगा। इसलिए हमेशा हमेशा ध्यान रखें, कभी भी गायत्री मंत्र का पाठ ना ऊंचे से होता है, स्त्री को नहीं करना चाहिए और पुरुषों को कर लेना चाहिए, जो कि आज नहीं करते, कोई नहीं करता। पंडित जी को तो करना चाहिए, पंडित जी के पास फुर्सत नहीं है यजमानी से, लेकिन बाकी पुरुषों को भी पुराने समय में सभी करते थे। इसलिए कौन सी गायत्री का पाठ करें? आप लोगों को करना है तो शास्त्रों में जो जिस गायत्री को आप जानते हैं उसको ब्रह्म गायत्री कहा गया, लेकिन जिस गायत्री का आपको जाप करना चाहिए वो है विष्णु गायत्री। और विष्णु गायत्री का मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासु। इसलिए हमेशा इस मंत्र इस गायत्री का जाप करें, दूसरी गायत्री का ना जाप करें। आपको अच्छा लगे तो अपनाएं, बुरा लगे तो गालियां निकाल लेना भाई, लेकिन ये सच है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बताया, मानो ना मानो आपकी खुशी। और पहला काम गंगा स्नान, दूसरा काम गौदान, तीसरा काम गायत्री पाठ, और चौथा काम गीता का पाठ। किस किस के घर में गीता? बढ़िया, ये भी बढ़िया। मैंने कहा ना कि सारे लोग इकट्ठा कर देंगे तो स्वर्ग का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। गीता के ज्ञान को हम लोग कई बार सोचते हैं महाराज जी को कथा है, लेकिन जब आप गीता को पढ़ेंगे ना, शास्त्र में कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में प्रतिदिन गीता के एक श्लोक का पाठ करना चाहिए। पढ़ना ना आए तो क्या करें? फोन है, यूट्यूब पे मिल जाता है, फोन से चला ले। उससे ज्यादा अम्मा बाबा यदि फोन भी ना चला सके तो पोते दो तो जो बोलना वो सुनाएंगे। इसलिए चौथा काम गीता का पाठ, और अंतिम काम, पांचवा काम गोविंद का भजन। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज इसलिए कहा गया कि मनुष्य को अपने जीवन में ये 5 काम जीवन जीते जीते ही कर लेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखो ये 5 काम आपके मरने के बाद भी कराए जाएंगे। क्यों कराए नहीं जाएंगे? गंगा में आपकी अस्थियां नहीं बहाई जाएंगी। गौदान जब मरने लगते हैं तो क्या करते हैं? पूंछ पकड़ाते हैं, या कर्म धर्म शांति में भी कर देते हैं कई बार कि बाबा के नाम का गौदान कराना महाराज। और तीसरा काम मेरी ना याददाश्त थोड़ी कमजोरी, भूलियंदा मैं काली बीच तो तुम्हें बुरा ध्यान मन दे, पर जो तुम्हें थोड़ा साथ देंगे तो उसका कथा पूरी हुई है। तीसरा काम गायत्री का पाठ। मरने के उपरांत कराते नहीं, करवाते हैं। जब पंडित जी आते हैं तो बिठाते हैं ना ब्राह्मणों को घर में कि बाबा के नाम की गायत्री कर दो थोड़ी महाराज। उसके बाद चौथा काम गीता का पाठ। मरने के टाइम भी और नहीं कुछ नहीं, गौदान नहीं हो सकता तो महाराज गीता के 2 श्लोक बाबा के माता के कान में पड़ जाए तो हो सकता है उसकी तृप्ति हो जाए। लेकिन जीते जी जिंदे समझ जाने पे गीता का महत्व क्या था। मरने के टाइम सोचा कि यदि 2 श्लोक कान में पड़ जाएंगे तो कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। और अंतिम काम गोविंद का भजन। क्यों करवाते नहीं? कितने लोग आज भागवत की कथा कब करवाते हैं? मरने के बाद करवाते हैं ना, बाबा के माता के नाम की चतुर्वार्षिक श्राद्ध से पहले। तो यदि जन्म जीते जीते स्वयं ही इन कामों को कर लें तो इससे बढ़िया होगा क्या? अपने बच्चों के सहारे बैठे रहेंगे, बोलेंगे वो तो हमारे नाम का कर्म कर देंगे। कर्म करते हैं ना 11वें दिन, 10वें 11वें दिन करते हैं ना। वो कर्म आपका नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा सोचें कि 11वें दिन 10वें दिन वो हमारा कर्म कर देंगे, हमारे लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है महाराज। वो तो अपने कर्म को निभा रहे हैं जो उनके लिए, आपका कर्म नहीं कर रहे हो। मैंने ये नहीं